हेलो गाइस, आज हम नो टेल टू टेल ड्रामा के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। हम देखते हैं कि सियोल ह्यूसुक से बोल रहा है कि क्या तुम्हारी कोई विश है, लेकिन ह्यूसुक मना कर देता है कि मेरी कोई विश नहीं है और फिर तभी वहाँ से चला गया। फिर नेक्स्ट डे सियोल जब कंपनी आ रहा था तो उसे उसकी असिस्टेंट बताती है कि हमारे साथ चीटिंग की गई है, यानी नेशनल कंपनी ने तुम्हारा ट्रांसफर करने से मना कर दिया है। सियोल काफी ज्यादा परेशान होता है और फिर वह सभी उस फॉरेनर से बात करने लगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। इसीलिए असिस्टेंट कहती है कि हमें यूके जाकर ही बात करनी होगी। और फिर जब दोनों जाने लगे, लेकिन तभी सियोल को पता चला कि आज उसकी ग्रैंड मदर की डेथ एनिवर्सरी है। इसीलिए वो असिस्टेंट से बोला कि आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब हमें ग्रैंड मदर की ग्रेव के सामने ह्यूसुक को दिखाया गया, जो कि कह रहा है कि सॉरी ग्रैंड मदर, सियोल नहीं आ सकता है, वह काफी बिजी रहता है। लेकिन तभी सियोल भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसे कैसे नहीं आता, जो देखकर ह्यूसुक खुश होने लगा। फिर अब हम इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ सियोल बता रहा है कि जब मैं कोरिया में नहीं था तो ह्यूसुक कैसे उसकी ग्रैंड मदर का पूरा ध्यान रखता था, जिस बात के लिए वह आज भी थैंक्सफुल है। और कह रहा है कि अगर तुम्हें मुझसे पैसों की जरूरत है तो मैं दे सकता हूँ। तो तभी ह्यूसुक कहता है कि मैं मानता हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरा हालत पहले जैसे अच्छे नहीं है, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने के बाद फिर हम दोस्त नहीं रहेंगे और मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। सियोल भी अपनी प्रॉब्लम ह्यूसुक से शेयर करता है कि कैसे उसे कोच चीट कर रहा है, जो सुनकर वह काफी परेशान है। लेकिन जब जाने लगा कि तभी उसके वॉलेट से विश कार्ड गिर गया, जिसे उठाकर ह्यूसुक उसे देखने लगता है और पूछता है कि भला तुम इन बातों में बिलीव कैसे कर सकते हो। तो तब सियोल को यूनहो की याद आई, यानी सिर्फ वही है जो उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। इसीलिए वह कार्ड को जलाकर यूनहो को बुलाता है, जो कि पहले तो कुछ देर तक नजर नहीं आई, लेकिन जब अचानक उन दोनों के सामने आई तो उसे देखकर दोनों ही शॉक रह गए। यूनहो कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बुलाओगे, क्योंकि इंसान बहुत ही लालची होते हैं। तो तब सियोल भी अपनी विश यूनहो को बता देता है। फिर हम उस फॉरेनर को देखते हैं, जो कि कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने यूनहो आती है, जिसने चुटकी बजाकर उसे वश में कर लिया और जो सियोल ने करने को कहा था वह उसे करने के लिए बोल देती है। तो तब वह फॉरेनर सियोल के असिस्टेंट से आकर मिलता है और कुछ इस तरह वह सियोल के ट्रांसफर के लिए मान गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्यूसुक के मन में काफी सवाल थे कि आखिर यह लड़की थी कौन। तो तब सियोल बताता है कि यह नाइनटेल फॉक्स है और इसी की वजह से लियोन ने पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल किया था, वरना वह कभी जेल नहीं जा पाता। ह्यूसुक शॉक होता है इन सभी बातों को जानकर कि अच्छा, वह सब इस लड़की ने करवाया था कि तभी अचानक सियोल के अकाउंट से नॉन स्टॉप काफी सारे पैसे कट होने लगे, जो देखकर सियोल डर जाता है कि अचानक यह क्या हो रहा है। एक्चुअली यह सब यूनहो कर रही थी, यानी वह अपनी फीस ले रही थी। फिर तभी सियोल के पास उसकी असिस्टेंट की कॉल आई, जिसने बताया कि फाइनली सब ठीक हो गया। तो यह सुन सियोल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब क्योंकि ह्यूसुक को भी मैजिक पर बिलीव हो चुका था, इसीलिए वह सियोल से एक फेवर मांगने लगा कि प्लीज अपने इस दोस्त से बोलकर मुझे भी नेशनल टीम में ऐड करवा दो। तो तब सियोल को भी यह आइडिया अच्छा लगता है और अब वह दोनों यूनहो से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। तो यूनहो कहती है कि मैं इस लड़के की हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके पास कुछ भी मुझे देने के लिए नहीं है। सियोल कहता है कि मैं तुमको इसके पैसे दे दूंगा, बस इसको कैसे भी करके नेशनल टीम में ले आओ। लेकिन यूनहो अब भी मना करती जा रही थी कि तभी सियोल बोला, एक मिनट, बात खत्म नहीं हुई है, इसीलिए नीचे बैठ जाओ। और फिर थोड़ा रूड होकर बात करने लगा कि जब तुम मेरी फर्स्ट विश पूरी करने आई थी तो तुमने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, बल्कि यह कहा था कि तुम अपनी गलती ठीक करना चाहती हो, लियोन को जेल भेजकर। यूनहो बोली, हाँ, वह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं ना ही ज्यादा बुरे काम कर सकती हूँ और ना ही ज्यादा अच्छे काम। और अगर तुम अपने दोस्त की विश पूरी करने के लिए अपने पैसे मुझे दोगे तो यह विश तुम्हारी कहलाएगी और तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यानी एक तरीके से वह सियोल को दोस्त समझकर वार्न कर रही थी। पर जब सियोल और ज्यादा एटीट्यूड दिखाने लगा, यह कहकर कि ऐसा लगता है कि यह काम तुम्हारे बस का ही नहीं, बस नाम की नाइनटेल फॉक्स हो। तो यह सुन यूनहो को गुस्सा आ गया, इसीलिए वह कहती है कि मैं अभी तक तुम्हारे साथ फ्रेंडली थी, लेकिन अब जब तुम कैजुअली बात कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुमको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ।
लेकिन बदले में जो कीमत देनी पड़ेगी उसके लिए तैयार रहना। सियोल कहता है कि हाँ बिल्कुल। और अब हम सियोल को वापस यूके जाते हुए देखते हैं। ह्यूसुक अपने घर में था कि तभी पूरा घर हिलने लगा और वही सियोल को भी सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा होता है। फिर हम कुछ सीन देखते हैं जहाँ पर सियोल की जगह ह्यूसुक आने लगा था, क्योंकि अब दोनों की लाइफ स्विच हो चुकी है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और एक्सीडेंट भी अब ह्यूसुक की जगह सियोल का होते हुए दिखाया जाता है। फिर हम वही सब सीन देखते हैं जो पहले देख चुके थे कि कैसे सियोल ह्यूसुक के घर में उठकर हैरान हुआ था कि मैं यहाँ कैसे, और फिर यूनहो को देखकर पूछने लगता है कि तुमने यह सब क्या कर दिया है। तो वह बता देती है कि मैंने तुम्हारी विश पूरी की है, यानी विश मांगना तुम्हारा काम है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है यह मुझ पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, एक क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है। तो तब सियोल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वह अभी तक नहीं समझ पाया कि उसकी लाइफ स्विच हो चुकी है। और फिर ह्यूसुक के बारे में पूछता है कि ह्यूसुक कहाँ है। तो तब यूनहो यह कहकर चली गई कि वही जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। फिर हम ह्यूसुक के भी वही सब सीन देखते हैं कि वह खुद को फ्लाइट में देखकर हैरान हो गया था और इस बात से भी हैरान हुआ कि एयर होस्टेस को कैसे उसका नाम पता है, जो कह रही है कि पूरा कोरिया उसको जानता है। अब हम सियोल के घर में कुछ लड़कों को आते हुए देखते हैं जो सब ह्यूसुक के दोस्त थे, लेकिन जबरदस्ती सियोल को अपने साथ पकड़कर वहाँ से लेकर जाने लगे कि तुम्हें हमारे साथ चलकर कोच से माफी मांगनी ही होगी। दूसरी तरफ हमें यूनहो को उसके एक क्लाइंट के सामने दिखाया जाता है जो कि यूनहो के लिए उसकी फेवरेट पेस्ट्रीज लाए थे, इसीलिए वह खुश थी और पूछती है कि बताओ आपकी क्या विश है। तो वह बताता है कि मैं आज विश मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यूनहो को अपने म्यूजियम लाकर दिखाते हैं कि वह खंजर कल रात यहाँ से गायब हो चुका है, जिसको तुम हमेशा यहाँ आकर ध्यान से देखती थी। यूनहो हैरान परेशान हो जाती है इस बात को जानकर, और फिर मिस्टर किम के पूछने पर उस खंजर की स्टोरी बताने लगी कि मेरी एक बड़ी बहन हुआ करती थी जिसे मेरा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन हम सालों से साथ में थी, पर फिर उसको प्यार हो गया और उसने इंसान बनकर एक दूसरे इंसान से शादी कर ली। लेकिन कुछ टाइम बाद उस पर परेशानियां आने लगी और वह अपने हस्बैंड और छोटे से बेबी के साथ कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है। और जब एक तीर नाइन-टेल फॉक्स को लगने ही वाला था, लेकिन उसको मैंने अपने मैजिक से रोक दिया था, क्योंकि मैं वहाँ उसे बचाने गई थी। बाद में वह एक आदमी से रिचुअल ब्लेड रेडी कर रही होती है, जिस काम को रोकने स्टार गार्ड आए थे, पर यूनहो उनसे लड़ने लगी थी कि मैंने आपको नाइन-टेल फॉक्स का फ्यूचर बताकर हेल्प मांगी थी, लेकिन आपने मदद नहीं की थी। तब वह बोले कि हाँ इसलिए, क्योंकि अब नाइन-टेल फॉक्स इंसान बन चुकी है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो तभी यूनहो कहती है कि बस रहने दो, क्योंकि मुझे पता है कि अब सब कुछ कैसे ठीक करना है। तो वही नाइन-टेल फॉक्स जो कि एक जगह पर छुपी हुई है अपने हस्बैंड और बेबी के साथ की, तभी यूनहो उसे बाहर बुलाती है और रिचुअल खंजर देते हुए कहती है कि अगर इससे तुम अपने हस्बैंड को जान से मार दोगी तो तुम फिर से नाइन-टेल फॉक्स बन जाओगी और इस परेशानी की जिंदगी से बच जाओगी। तो यह सुन नाइन-टेल फॉक्स शॉक खड़ी रह गई, इसीलिए बोली कि क्या तुम मेरी एक विश पूरी कर सकती हो। यूनहो बोली हाँ बिल्कुल। तो वह कहती है कि देखो मैं जो मांगूंगी तुम्हें पूरा करना ही होगा, और मेरी विश यह है कि अब तुम फिर दोबारा मेरे सामने मत आना। यूनहो हैरान रह गई इस बात को जानकर, यानी उसका दिल टूट जाता है। इसीलिए प्रेजेंट में बता रही होती है कि वो खंजर आखिरी चीज थी जो मैंने नाइन-टेल फॉक्स को दी थी, और वही खतरनाक चीज है जिससे मुझे जान से मारा जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोल ह्यूसुक के दोस्त के साथ है जिन्हें वह जानता तक नहीं है। फिर वह सभी सियोल को जबरदस्ती कोच के पास छोड़कर चले गए। एक्चुअली ह्यूसुक ने किसी बात पर कोच को पंच मारा था, लेकिन अब क्योंकि सियोल ह्यूसुक की लाइफ में स्विच हो चुका है, इसीलिए कोच उससे माफी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सियोल को कोई बात पता ही नहीं थी, इसीलिए वह क्या ही माफी मांगता, बल्कि अपने एटीट्यूड और बातों से कोच को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। इसीलिए कोच भी कह देते हैं कि मैं तुम्हें टीम से बाहर कर रहा हूँ। तो तभी ह्यूसुक ने कह दिया कि हाँ मैं भी कौन सा यहाँ रुकना चाहता हूँ। और फिर बाहर आकर ह्यूसुक के दोस्तों से बोला कि चलो जल्दी से बताओ तुम लोगों ने कहाँ कैमरा छुपा रखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग यूट्यूब के लिए यह प्रैंक कर रहे हो। आखिर मुझ जैसे बड़े सेलिब्रिटी से तुम्हारी मुलाकात हुई है, इसलिए तुम खुश होंगे। दोस्त हैरान थे कि भला इसे हो क्या गया है जो यह ऐसी बातें कर रहा है। फिर एक लड़की की कैप लेकर सियोल बाहर जाने लगा ताकि उसके फैंस उसे पहचान नहीं पाए। जिसके बाद अब हम यूनहो को देखते हैं जिसने सीसीटीवी फुटेज चेक की पर कुछ भी पता नहीं चल पाया।
ऊपर से गार्ड भी यही कह रहा होता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो तब यूनहो गार्ड को वश में करती है, जो कि सच बताने लगता है कि एक आदमी यहाँ आया था जो कि खंजर ले गया, लेकिन वह आदमी इससे पहले और भी कुछ बता पाता कि तभी नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। नेक चेक करने पर पता चला कि उस आदमी पर किसी इंसान ने जादू किया था। मिस्टर किम कहते हैं कि अब तुम क्या करोगी, यानी यहाँ सब ठीक नहीं हो रहा है। तो वह कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी वह लोग मेरे पास नहीं आए हैं जो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ हमें लियोन को दिखाया गया, जो कि जेल से बाहर आ चुका था अपनी सजा पूरी करके, जिसका एक आदमी इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि यह लियोन का दोस्त है जिसका नाम है चियोल। फिर हमें बताया गया है कि चियोल लियोन का दोस्त कैसे बना। एक्चुअली यूनहो ने लियोन पर यह मैजिक किया था कि अब वह कभी झूठ नहीं बोल पाएगा, इसलिए जब भी गार्ड्स उसे कुछ भी पूछते थे तो वह अपने साथ साथ सबकी बातें बता देता था कि कौन भागने की सोच रहा है और किसके पास कितनी सिगरेट है। इसलिए इस वजह से बाद में सभी क्रिमिनल्स लियोन को बहुत मारा करते थे, लेकिन तभी चियोल उन सभी से रुकने का कहता है और फिर यहाँ उसने कुछ मैजिक किया है जिस वजह से वह सभी घायल होकर बेहोश हो गए। चियोल अब लियोन से बाहर आकर बैठकर बात करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर मैजिक किया हुआ है, लेकिन इस ताबीज से जादू खत्म हो जाएगा। और फिर जब लियोन ने वह ताबीज लिया जो कि डायरेक्ट लियोन के हाथ में चला गया, तो इस वजह से उसके सच बोलने का मैजिक खत्म हो गया। चियोल कहता है कि इसके बदले मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर जब 2 साल बाद तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे तो हम मिलकर काम करेंगे। और हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ और मेरे पास कुछ पावर्स भी है। प्रेजेंट में लियोन चियोल के साथ है, लेकिन हैरान हो रहा होता है चियोल की कार में काफी कुछ रखा हुआ देखकर। तो वही चियोल ने भी अपने मिशन के बारे में बता दिया था कि मैं 9 पूंछ वाली लोमड़ी को ढूंढ रहा हूँ जिसने तुम पर जादू किया था, इसलिए हम मिलकर उसे मारेंगे। तो तब लियोन और ज्यादा परेशान होने लगा। नेक्स्ट सीन में यूनहो, जो कि म्यूजियम में थी, वह एक पेंटिंग में एक पेंटर को देखकर बोली कि मैं तुम्हें बढ़िया ड्रिंक और टेस्टी खाना दूंगी, बदले में तुमको मुझे उस आदमी की फोटो बनाकर देनी है जिसने खंजर चुराया। और फिर उस आदमी के सामने टेबल पर सामान रख देती है। फिर वह आदमी पेंटिंग बनाने लगा। तो वही सियोल अपने अपार्टमेंट में आता है, लेकिन पासवर्ड गलत आ रहा था। फिर तभी एक औरत ने डोर ओपन किया जो कि इस घर को अपना बता रही है, जबकि सियोल के अकॉर्डिंग वह घर उसका है। गार्ड भी यहाँ आ गया जो कि सियोल को रोक रहा था, पर वह जबरदस्ती घर के अंदर आ गया और शॉक रह गए यह देखकर कि वाकई यह अपार्टमेंट मेरा नहीं है। नेक्स्ट सीन में चियोल लियोन को अजीब सी जगह लाया। लियोन पूछता है कि भला यह कौन सी जगह है, तो वह बोला कि मैंने उस लोमड़ी को फंसाने के लिए यह ट्रैप रेडी किया है, क्योंकि उसे मैं यहीं पर लाकर जान से मारूंगा। और फिर तभी एक ब्लैक मॉन्स्टर डॉग को बुलाता है जिसको चियोल ने अपने मैजिक से बनाया है। लियोन उस डॉग को देखकर बुरी तरह डर रहा होता है। फिर चियोल बताने लगा कि तुम्हारे ऊपर उस लोमड़ी का जादू हुआ है, इसीलिए तुम्हारे खून को सूंघकर मेरा डॉग उस लोमड़ी को ढूंढ लेगा। और फिर चियोल ने लियोन के हाथ पर कट मारा जिससे खून बहने लगा और वह डॉग उस खून को सूंघने लगा। इसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम यूसुफ को देखते हैं, जो कि जब जैसे यूके पहुंचा तो वहाँ की पब्लिक यूसुफ को देखकर पागल हो रही थी। सभी यूसुफ का नाम चिल्ला रहे होते हैं। फिर जब वो अपनी वैन में आया तो उसके फादर भी वहीं पर थे। यूसुफ हैरानी से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो वह बोले कि मेरे हीरो बेटा, मैं यही तो आऊंगा, वरना और कहाँ जाऊंगा। तो यूसुफ शांत हो जाता है और कहता है कि सही बात है, लेकिन वही बेचारे सियोल को जेल हो चुकी थी जबरदस्ती किसी के घर में घुसने की वजह से। यूनहो वहाँ आती है और हैरानी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन उसने पहले ऑफिसर से बात की, यानी ऑफिसर को वश में करके बोली कि इस आदमी का पता करवाओ कि यह कहाँ है। एक्चुअली पेंटर ने खंजर चोरी करने वाले की फोटो बना दी है, जो कि और कोई नहीं बल्कि चियोल ही है। और फिर अब वह सियोल से बात करती है, जो कि पूछ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। तो वह बोली कि क्या तुम अभी तक कुछ भी समझ नहीं पाए हो, बस फालतू में स्मार्ट बन के दिखाते रहते हो। यानी मैंने तुम्हारी डेस्टिनी को तुम्हारे दोस्त की डेस्टिनी से स्विच कर दिया है, और यही तो तुम्हारी विश थी कि तुम्हारा दोस्त नेशनल प्लेयर बने। सियोल इन बातों से शॉक था और पूछता है कि तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो वह बोली इसीलिए क्योंकि मैं तुम जैसे घमंडी और बदतमीज लोगों के साथ ऐसा ही करती हूँ। सियोल बोला कि प्लीज अब सब कुछ पहले जैसा कर दो, मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दे दूंगा। तो वह कहती है कि अब तुम मेरे क्लाइंट नहीं रहे हो, और वैसे भी
तुम भी यही चाहते थे कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरह सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं था जब एक को सिंहासन चाहिए होता है तो दूसरे को अपना सिंहासन छोड़ना ही पड़ता है। पर अभी भी एक रास्ता है सब ठीक करने का, पर मुझे नहीं लगता काम करेगा। और फिर सियोल को उसके यूकी वाले घर ले आई जहाँ यूसुक अपने फादर के साथ है, लेकिन वह दोनों इन दोनों को देख नहीं पा रहे थे। फिर यूनहो सियोल को वह दिखाती है कि यूसुक कैसे अपनी इस लाइफ से काफी ज्यादा खुश है, जिसको अंदर से पता है कि यह सब ट्रॉफीज उसकी नहीं है, तब भी वह खुश है। और सब बातें समझते हुए भी सियोल का नहीं सोच रहा है, सिर्फ खुद का सोच रहा है, जो देखकर सियोल का भी दिल टूट गया। और फिर यूनहो उसे वापस जेल में लाकर बोली कि तुम्हारा दोस्त अपनी ड्रीम लाइफ छोड़कर तुम्हारे लिए विश मांगेगा तो तभी तुम वापस अपनी लाइफ में जा पाओगे, लेकिन मुझे डाउट है कि वह ऐसा नहीं करेगा। पर चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें फिर भी अपना क्लाइंट बना लूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाने होंगे। सियोल यूनहो की इस बात को समझ नहीं पाता और उसे हैरानी से देखने लगा कि क्या कहा मैनर्स, यानी अब और क्या करना चाहती हो तुम? तो तब यूनहो स्माइल करने लगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।